अली क्या मसला है यार? इतने दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, क्यों दलदल में फंसते जा रहे हो? कोई एक फैसला क्यों नहीं कर लेते? मैंने फैसला कर लिया। बता दिया है नाया को कि मैं उससे नहीं चाहता हूँ, आयशा को चाहता हूँ। और ये भी बता दिया है कि मुफिसा भाभी की बहन है। सच? फिर अनाया ने तो इनकार कर दिया होगा ना? यही तो मसला है, उसने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तुमने आयशा को बता दिया? बहुत कोशिश की कि उसे बता दूं, लेकिन इससे पहले कि कुछ कहता उसने फोन ही बंद कर दिया। तब से मुसलसल उसको कॉल्स कर रहा हूं, लेकिन उसने शायद फोन ऑफ कर दिया है। बहुत डिप्रेस थी वो। अच्छा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करो। मैं तुम्हें ही देखने के लिए आया था। चाहता हूँ, नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। बस कर दे बस। ऐसी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। हाँ, तुम तो जल गई होंगी। मैं क्यों जलूंगी? मैं तो आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आई थी। बताओ। आपको पता है सुरैया बहुत खुश है। लड़के वालों ने जहेज के लिए मना कर दिया और कोई डिमांड भी नहीं रखी। बहुत अच्छी बात है तहसीन, वरना तो आजकल लड़कों को लोग जो है कैश का चेक समझते हैं, खानदानी लोग। ऐसा ही है। वैसे सुरैया ने तो जहेज के लिए कुछ चीजें जमा की हुई है। कह रही थी कि 7 जोड़े भी हैं और एक सोने का सेट भी उसके पास तैयार है। मंगनी कब और कहाँ है? सुरैया तो कह रही थी नीचे गार्डन में ही करूंगी और बड़ी धूमधाम से करेगी। मैंने भी जुनैद की माँ को कह दिया। बेशक सुरैया बेवा है, लेकिन ऐसी गई गुजरी नहीं है। पहले की शादी में मुजफ्फर अली खुद मौजूद थे। अब ये मंगनी जो है सुरैया को अकेली देखना पड़ेगा। करने की इंशाल्लाह। चलो भाई, मैं चला। अभी तक जहारा की घर नौकरी चल रही है क्या? इससे मुझे यकीन है एक दिन आकर आप कहेंगे मैं नहीं कर रहा वहां जॉब। क्यों क्यों कहूंगा? जिस दिन उसका दिमाग उलट गया आपसे कहेगी निकलो यहाँ नौकरी से। चलो, जब तक रिस्क लिखा हुआ है तब तक देखते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब तमाशा तुम्हारा खड़ा किया हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था कि दबे लफ्जों में उनसे पूछ लो कि रिश्ता हुआ है या नहीं। तो मुझे मालूम था कि उसका रिश्ता तय नहीं हुआ है। तो तुम्हारे बेटे की हरकतें देखी हैं। वो केस चल रहा है अभी तक, जिसमें वो कहते हैं साहब कि मैं चाल में आ गया था। मतलब इतना मासूम भोला है ना वो, कि कोई भी कुछ कहेगा वो कर लेगा। तो उसे क्या पता था कि वो लोग डकैती के लिए जा रहे हैं? आप भी इतनी पुरानी बात निकाल के बैठ गए। अब तो वो इतना संजीदा हो गया है, सारा बिजनेस संभाला हुआ है उसने। बिजनेस संभाला हुआ है। अब क्या जवाब दोगी उसे? फिर से दिमाग खराब हो जाएगा उसका। छोड़ दे, मैं कर लूंगी बात। अच्छा चुप हो जाइए, सुरैया का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ सुरैया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताएं आप कैसी हैं? बच्चियां कैसी हैं? खुश हैं। आपको इत्तला देनी थी, आयजा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और मैंने हाँ कर दी है। अब वो लोग मंगनी के लिए तारीख मांग रहे हैं, तो बस मैंने दे दी है। आप लोग भी जरूर आइएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम बता देना, आ जाएंगे हम लोग। शुक्रिया भाभी, मैं बता दूंगी आपको। चलो, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? आयजा का रिश्ता तय कर दिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि वो हमें अहमियत नहीं देते। रिश्ता तय कर दिया, जब बता रही हैं, बल्कि मंगनी का बुलावा भी दे दिया। चलो अच्छा है, बेटे से कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो है। आप अपनी भाभी की गलती कभी नहीं मानेंगे। इसमें गलती कहां से आ गई? एक अच्छा रिश्ता आया तो उन्होंने हाँ कर दी, बस। तो बुला तो सकते थे।
नुसरत, छोटी छोटी बातों पर मेरा दिमाग खराब मत किया करो। मंगनी का बुलावा आ तो गया, और क्या चाहिए तुम्हें? बाकायदा बुलावा देने के लिए तो मैं उनके घर खुद जाऊंगी। अभी तो मैंने फोन पे उनको बता दिया है ना। वैसे सुरैया तुम्हारे जेठ तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर कोई और होता ना तो हंगामा कर देता कि बताए बगैर ही हाँ कर दी। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुराद भाई ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि मैंने नदीम का रिश्ता भी रद्द कर दिया था, फिर भी उन्होंने कभी कोई गिला नहीं किया। ये बीवी भी अच्छी होंगी जो चढ़ाती नहीं है भाई। अरे भाई नहीं, पहले बहुत उनके झगड़े होते थे, चढ़ाती थी वो तो। अब आके भाभी बहुत अच्छी हो गई है। मुराद भाई जब भी मुझे चेक देने के लिए आते, मैं हैरान हूँ कि वो उन्हें मना भी नहीं करती। लेकिन मैं जानती हूँ मुराद भाई भी बाज नहीं आएंगे, ना ही उनकी बात मानेंगे। वाह। अच्छा ये बताओ कि जुनैद की माँ का फोन आया? अरे हाँ, वो अगले महीने को जो पहला जुमा आ रहा है ना, वो डेट मांग रही है, तो मैंने हाँ कर दी है। बहुत अच्छा दिन है सुरैया, बिस्मिल्लाह करो, हाँ कर दो। इंशाल्लाह। बस तहसीन तुम दुआ करना मेरी बच्चियों का नसीब अल्लाह अच्छा करे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे, तुम देखना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे मैं काटती हूँ, बस दे दो। हेलो। हाँ अनुषे बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा वो आज डिनर पे नासिर आ रहे, आनी ने कहा कि मैं आपको भी बुला लूं, आप आ रहे हैं ना? अरे बेटा, कितने दिन तुम अपने साथ मेरा डिनर करवाओगे? जहारा नाराज हो जाएगी, तुम्हें अच्छी तरह पता है। अच्छा, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि मेरी बेटी को मेरे साथ 24 घंटे गुजारने? कोई एतराज तो नहीं उन्हें? अच्छा फिर आप आ रहे हैं ना? जरूर आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज। अब रजा को हकीकत बताने का वक्त आ गया है। रजा बेटा जरा मेरे पास आओ। अगर तुम कुछ बातों में मेरा फेवर करती हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अपने सर पर बिठा लूंगी। आंटी मैंने तो बस कुछ झूठ मत बोलो, सख्त नफरत है मुझे बेवकूफ बनाने वालों से। मैंने तो सिर्फ पूछा था कि अनाया। तुम्हें पूछने की जरूरत क्या थी? तुम्हारा मतलब क्या है अनाया से? ये उसका घर है, ससुराल है उसका, वो कहीं भी घर में आ जा सकती है। और मेरे कमरे में उसे मैंने बुलाया था। आंटी सॉरी, वो मुझसे मिले बगैर जा रही थी तो कौन सी क़यामत आ गई? और तुम हो कौन? इस घर में क्या दरोगा लगी हो कि हर आने जाने वाला तुमसे पूछ कर आएगा? सॉरी, आप गुस्सा मत करें, आपका ब्लड प्रेशर नहीं है मुझे ब्लड प्रेशर। और दफा हो जाओ तुम यहाँ से। और खबरदार आइंदा तुमने अनाया से कुछ भी पूछा तो जाओ यहाँ से।